बंदर का धंधा परिच्छेद दूसरा। अभी हम पहला परिच्छेद समझ चुके हैं, अभी हम लोग सेकंड परिच्छेद समझने वाले हैं। तो अब इसमें बंदर और क्या करेगा, किसका इलाज करने वाला है, तो अब हम आगे जानेंगे। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पे कैसे जाऊं, जल्दी से उतार। बंदर बोला, रस गिलोई का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। अब हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं। शिकार यानी हंट, गिलोई यानी एक पेड़ का नाम है, और डांस मतलब नाचना होता है। तो अभी क्या होता है कि बिल्ली बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसको क्या रहता है, बुखार रहता है, और वो परेशान होकर डॉक्टर बंदर जी के पास आती है और बंदर से कहती है कि मुझे बुखार है, इसे जल्दी भी कैसे भी करो, मतलब इसे जल्दी उतार दो, ताकि मैं जल्द से जल्द क्या करने जाऊँ, शिकार करने जाऊँ, यानी हंट करने जाऊँ। तो बंदर उसे कहता है कि ये गिलोई है, गिलोई यानी कि एक पेड़ का नाम रहता है, अगर तुम इसका रस पियोगी 3 बार 4 बार, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी बुखार क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी, और तुम क्या करने लग जाओगी, पहले जैसे ही शिकार भी करने लग जाओगी और एकदम इना मीना जैसा डांस करने लग जाओगी। तो तुम्हारा एक चुटकी में बुखार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, इसे पीना चाहिए। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी ब्यूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। कठिन शब्द। सुंदर यानी खूबसूरत, घी कुंवार यानी एलोवेरा जो हम फेस पे लगाते हैं, ब्यूटी यानी सुंदरता, चमकेगा यानी शाइन, फीस यानी शुल्क जो हम पैसे देते हैं उसे कहते हैं। तभी वहाँ लोमड़ी आती है और वो कहती है कि मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं दिखना चाहिए, मुझे कोई ऐसी ब्यूटी दिखाओ कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखूं। तभी बंदर उसे एक उपाय बताता है, कहता है कि तुम घी कुंवार लगाओ यानी एलोवेरा लगाओ, अगर तुम इसे दिन में 4-5 बार लगाओगी तो तुम क्या हो जाओगी, सुंदर दिखने लग जाओगी, तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे सब हट जाएंगे, तुम्हारे डार्क सर्कल वगैरह सब चले जाएंगे, और तुम सबसे सुंदर दिखोगे, और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं दिखेगा, और तुम मुझे क्या करो, मेरी फीस देकर चले जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। अब निकल पड़ा था बंदर का धंधा, यानी उसका जॉब बहुत अच्छे से चलने लगा था, लोग उसके पास आके अपना इलाज कराते, वो ब्यूटी वगैरह आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बता के उनकी ब्यूटी को, उनकी तबीयत को ठीक करता। इस तरह से बंदर अपनी लाइफ में बहुत खुश होने लगता। ठीक है, अभी हम इस लेसन से ये एक तो सीखे ही हैं जानवरों की वजह से कि हमें अपने आयुर्वेदिक चीज़ों को भी इस्तेमाल करनी चाहिए। सही बात है कि आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, बेनिफिट्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, उसके फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो आज से पहले मेरा पैर क्या होता था, फटा होता था, उसमें से खून वगैरह निकलते थे एड़ियों में से। तो मैंने घी और नमक लगाना शुरू किया, यानी कि रात में सोते समय घी में चुटकी भर नमक डालकर पैरों की एड़ियों पे लगाती थी। तो उससे क्या होने लगा कि मेरे पैर बहुत अच्छे होने लगे, मुलायम होने लगे और बहुत ही अच्छे दिखने लगे। तो ये घी का फ़ायदा था, जो हमारे घर में ही होती है आयुर्वेदिक चीज़ें, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके फ़ायदे बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी चीज़ अगर लगा रहे हो अपने चेहरे पे, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट एक ही दिन में नहीं मिल जाएगा। अगर आप एलोवेरा लगा रहे हो, सोच रहे हो आज लगा रहा हूँ कल सुंदर हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल दाग धब्बे पूरे चले जाएंगे, मैं सुंदर दिखूँगा, नहीं, रिज़ल्ट एक दिन में देखने को नहीं मिलता है। एटलीस्ट हमें 15-20 दिनों तक तो लगाना पड़ता है, तब जाके हमें ये रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। तो आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमारे घर के अंदर ही उपलब्ध होती है, अपने घर पे ही होती है, तो उसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके रिज़ल्ट हमें देर से देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जो मेडिसिन की दवाई हम जब लगाते हैं ना चेहरे पे, तो उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत देखने को मिलता है अच्छा, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं एक क्रीम थी जो चेहरा मतलब अच्छा करने वाली थी, मैं अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दी, रिज़ल्ट तो अच्छा दिखा, मैं गोरी दिखने लगी, मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगा चेहरा। उसके बाद मेरे आँखों के नीचे पूरा काला धब्बा आने लग गया था। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो हमें कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करें तो डॉक्टर वगैरह की सलाह लेकर करना चाहिए। तो ये कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आयुर्वेदिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और थैंक यू।